जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। अच्छा, हाज़िर नहीं हुए, सॉरी। हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। जैसे कि आपको पता है, अपन बहुत सारी चीज़ों पे काम कर चुके थे और कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा सा व्यस्त थे तो हम देख नहीं पाए हैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब। तो हमने देखा है कि आपको चाहिए है बंटवारा की पूरी प्रोसेस, है ना, आवेदन से प्रतिवेदन और फिर पालन तक, आदेश अनुपालन तक। तो एक दूसरा, कुछ लोगों ने नामांतरण फिर से पूछा है, ठीक है, उसमें वो भी खासकर क्रय विक्रय वाला। दो, तीसरा मैं देख रहा था, हाँ, एक ने पूछा है 56 विभागों के हमारे कार्य। तो हम 56 विभागों के कार्यों को विस्तृत में आपको एक बार ज़रूर बता देंगे। और किसी ने, एक ने डायवर्जन पूछा है, डायवर्जन के बारे में डिटेल पूछी है हमसे, डायवर्जन, तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने नोटिस की हैं और हमको लोगों ने बताई है, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें उससे, ठीक है। अभी जो हमारा उद्देश्य है वो तो पहले 7 किताबें ख़त्म करना था, तो 7 में से हम 4 कर चुके हैं। सिर्फ सर्वेक्षण की जो तकनीक है वो अगली है, और फिर MPLRG और नियमावली तो एक क्लास की, उसका कुछ वैसा औचित्य नहीं है, मतलब ऐसा पढ़ाने वाला। वो सिर्फ एक बार रीडअप करके, मगअप करके आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको फिर ईजी पड़े, ठीक है। अब जो हम पेंडिंग रख रहे थे वो था वो सांख्यिकी, जो हम पेंडिंग रख रहे थे बहुत दिनों से, सांख्यिकी के को ही लेकर हम आपके पास आए हैं। उससे पहले एक जनरल चर्चा कर लें कि आपके 12 दिनों की क्लास बची हुई है ना, 12 डेज़ की क्लास आपको बची हुई है केवल। अभी आज दिनांक से, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब से केवल 12 दिनों की रेगुलर क्लासेस आपकी बची हुई हैं। इसके बाद 7 जुलाई को आप लोग फील्ड पर चले जाएंगे, ठीक है, फील्ड की 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए। और 7 जुलाई, 7 अगस्त और 7 सितंबर को, 7 सितंबर को आपको हल्कों की पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 महीने आपकी फील्ड की ट्रेनिंग है। फील्ड की ट्रेनिंग में क्या क्या करना है ये आपको सब लोगों को बताया है। आपका शेड्यूल है, सिलेबस है, वो 2 महीने में आपको पहले 13 की जगह अब कितने 30 टॉपिक कवर करने हैं, तो वो हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा भारी इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का अखरेगा आपको भी थोड़ा सा, कि अब जब आप फिर 7 जुलाई को फील्ड पे जाएंगे तो लगभग सारे MP में मॉनसून आ चुका होगा, तो आप लोग फील्ड पे नहीं जा पाएंगे। अब आपको तहसीलों में बैठकर, है ना, या मीटिंग हॉल्स में, या फिर किसी पटवारी हलकों में जाकर आपको जो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, वो तो ये कि जो पटवारी जी कर रहे हैं वो देखना है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा 7 जुलाई को जब आप आएंगे, तब वो होगी आपके लिए गिरदावरी, ठीक है। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ गिरदावरी के लिए, क्योंकि अभी जो हम सांख्यिकी आपको, या जो भी पत्रक वगैरह जो हम आपको बताने वाले हैं, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गिरदावरी। यदि आपने गिरदावरी अच्छे से की है तो आपको ये पत्रक बनाते बन जाएंगे। तो आपको गिरदावरी अच्छे से समझना है ना। गिरदावरी का मतलब होता है खसरे में फसल को चढ़ाना, खसरे में फसल को दर्ज करना, वो भी रकवा अनुसार। रकवा अनुसार ऐसे कि यदि किसी के 14 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर में खसरे हैं, ठीक है, और रकवा है 2 हेक्टेयर्स, 1.30 हेक्टेयर्स, 0.80 हेक्टेयर्स और 1.70 हेक्टेयर्स हैं, तो इन सभी खसरों में कितने में कितनी कितनी फसल बोई गई हैं, है ना, या पूरी फसल बोई गई है या रिक्त रखा गया है, ये आपको चढ़ाना होता है। और जब आप ये फसल चढ़ाते हैं, इसी फसल के आपके चढ़ाने के अनुसार उसकी क्या होती है, क्या होता है, फसल का मुख्य उद्देश्य, आपकी गिरदावरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि उसका क्या हो सके, पंजीयन हो सके, सोसाइटी में क्या हो सके, पंजीयन हो सके। तो ये पंजीयन जो होगा वो किस पे होगा, आपकी गिरदावरी के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, आपकी गिरदावरी के आधार पर होगा। यदि आपने किसी किसान की किसी खसरे में कोई फसल छोड़ दी है, तो उसका, उस खसरे का पंजीयन उस फसल के लिए नहीं होगा। अब जब उसकी कटाई होगी और उसके में फसल में निकला 2 हेक्टेयर में, मान लीजिए उसका फसल निकली लगभग 32 क्विंटल, कितनी निकली, 32 क्विंटल, लेकिन आपने उसका 1 हेक्टेयर की ही गिरदावरी की, दूसरे हेक्टेयर में रिक्त डाल दिया, तो वो केवल सोसाइटी में 16 हेक्टेयर बेच पाएगा। तो जो 16 हेक्टेयर वो नहीं बेच पा रहा है, जिसके लिए शासन ने MSP निर्धारित की हुई है, मान लीजिए, ठीक है, हालांकि ज़्यादा बता दिए, इतने 32 क्विंटल नहीं होना चाहिए, वो
3 साढ़े 3 क्विंटल ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो आप समझ रहे हैं, मतलब कि कोई भी यदि आप गिरदावरी गलत चढ़ा रहे हैं या आपने धोखे से आपसे खसरा छूट गया है तो किसान का नुकसान होगा। क्यों? एमएसपी के रेट पर उसको जो व्यक्ति है डायरेक्ट सरकार उससे लेगी। तो कोई भी फसल का रेट एमएसपी के आधार पर, मान लीजिए जैसे हम गेहूँ की बात करें तो 2600 है, ठीक है, 2600 है अभी, मान लीजिए ये अभी मेरे को मार्केट का एग्जैक्ट नहीं पता है, 2600 है एमएसपी के आधार पे, तो शासन इसे 2600 खरीदेगी। लेकिन आपने गिरदावरी सही नहीं की तो शासन को ये नहीं बेच पाएगा, तो अब उससे बिचौलिए खरीदेंगे। कितने में? 2100 में, 2100 रुपये क्विंटल के हिसाब से या 1900 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो उसका नुकसान होगा। ये 700 रुपये का जो उसका नुकसान होगा, इसके लिए वह हमेशा आपको जिम्मेदार मानेगा, ठीक है। इसलिए जब आप जाएंगे तो आपको गिरदावरी करनी है, और गिरदावरी बहुत अच्छे से और आराम से करनी है, ठीक है। पहले गिरदावरी अब हम आते हैं हमारे इसी पे जो हमारा आज का विषय है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझिए सबसे पहले तो कि गिरदावरी मैंने क्या कहा आपसे, अच्छे से करनी है। क्यों करनी है अच्छे से? अच्छे से इसलिए करनी है ताकि किसान को ये लाभ मिल सकें, और सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि मान लीजिए किसी गाँव का रकबा है 100 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 100 हेक्टेयर, ठीक है। 100 हेक्टेयर मतलब कितने एकड़? 250 एकड़, ठीक है। 250 एकड़ किसी गांव का रकबा है खाते का मतलब कि जिसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है। तो 250 एकड़ में से यदि मान लीजिए किसी ग्राम में 200 एकड़ में फसल बोई गई है, तो इससे कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि उस गांव की उपजाऊ क्षमता कितनी है, उस गांव में कृषि योग्य कितनी भूमि है, ठीक है। उसके बाद यदि 200 एकड़ में सिर्फ गेहूं बोई गई है तो वो गेहूं प्रधान गांव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आपकी गिरदावरी के आधार पे तैयार करती हैं, ठीक है। सांख्यिकी विभाग या अन्य विभाग इसको तैयार करता है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आज का वीडियो हमारा किस बात पे है। मतलब ये गिरदावरी है, जब आप गिरदावरी चढ़ाएंगे तब आपकी सांख्यिकी आती है, ठीक है। अब सांख्यिकी क्यों तैयार की जाती थी? सांख्यिकी तैयार की जाती थी एमएसपी तय करने के लिए, उत्पादन तय करने के लिए, फसल बीमा योजनाओं के लिए और अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए, जिसके आधार पर किसान को लाभ पहुंचाया जा सके, या किसान की किसी प्रकार की क्षति हो रही है तो उस क्षति की पूर्ति की जा सके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चलती थी वो थी वैज्ञानिक जाँच। जो वैज्ञानिक जाँच चलती थी पहले ग्राम स्तर पर चलती थी, ठीक है। वैज्ञानिक जांच इसलिए होती थी ताकि जो आपने गिरदावरी की है उसकी जांच हो सके कि वो सही की है, समय से की है या नहीं की है ना। अब पहले ये ग्राम स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे होती थी, ग्राम स्तर और तहसील स्तर पे होती थी। मतलब तहसील स्तर पे ग्राम स्तरीय जांच होती थी कि आपने ग्राम स्तरीय सही कार्य किया है या नहीं, इसके लिए इस स्तर पर पत्रक बनते थे, वैज्ञानिक जाँच के पत्रक। अब ये क्या होने लगे हैं? जिला स्तरीय हो रहे हैं, ठीक है। क्या होते हैं अभी? जिला स्तरीय होते हैं। इसमें मतलब जो प्रयोग होते हैं या जो जांचें होती हैं वो अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख उनकी होती हैं, ठीक है। जो आरआई वर्कलोड होते हैं उनकी ये जांचें होती हैं। पहले तहसीलदारों की, नायब तहसीलदारों की, उनकी जांचें होती थी, वैज्ञानिक जांचें। अभी बंद है, अब केवल जिला स्तरीय जाँच होती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, आपकी 1020 की जाँच होती है, 1020 इन ये जाँचें होती हैं वैज्ञानिक जाँच, ठीक है। जिला स्तरीय होती है। अब हम आते हैं अगली जो महत्वपूर्ण है हमारी, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए, तो आपने सबसे पहले क्या कर दी, गिरदावरी कर दी। जब आपने गिरदावरी पूरी चढ़ा दी, इसकी आप देख लेते हैं रिपोर्ट। अब गिरदावरी कितने बार करनी है आपको? पहले 1 बार करते थे, अब कितने बार करनी है? 3 बार। सबसे पहले जब कृषि वर्ष चालू हुआ तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जायद की गिरदावरी, फिर जायद के बाद खरीफ की गिरदावरी, खरीफ के बाद रबी की गिरदावरी, ठीक है। इस प्रकार से 3 गिरदावरी आप करते हैं। अब आपने गिरदावरी सही से की है या नहीं की है, इस पे आपके जो ग्राम है, जो आपकी तहसील के अंतर्गत ग्राम है, उसमें से हर वर्ष प्रतिशत के आधार पर ग्राम तय होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी तहसील है तो उसमें 12 ग्राम प्रति वर्ष, और ये रैंडम है। जो इस बार 12 सिलेक्ट होंगे, अगले वर्ष उनकी जगह दूसरे 12 होंगे, उसके बाद अगले वर्ष दूसरे 12 होंगे, अगले वर्ष दूसरे 12 होंगे, ऐसे ये रोटेशन में होते हैं, ठीक है। ये हर बार अलग अलग होते हैं। तो ये तैयार होती है TRS। अब TRS क्या है? टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम,
ठीक है, टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम। ये हो गई आपकी बेसिक गिरदावरी की जांच है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या तैयार करते हैं, टीआरएस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम टीआरएस देख रहे हैं, फिर हम आपको बता देंगे इसी में फसल कटाई प्रयोग। तो अभी जो टीआरएस तैयार हो रही है वो तो 2 ही हो रही हैं, है ना, हालांकि खरीफ और रबी की। तो जो रबी की होती है वो 30 जनवरी तक होती है, और जो खरीफ की होगी वो 30 अगस्त तक होती है, या 30 सितंबर तक होती है। यूजुअली 30 सितंबर तक भेजनी होती है, लेकिन कई बार 30 अगस्त तक भी भेजी जा सकती है, क्योंकि जितने जल्दी आपके यहाँ की गिरदावरी पूर्ण हो जाए इसको उतने जल्दी भेजना है। ये अंतिम तिथि है, आप इसके पहले भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप समझिए क्या होता है। एक पत्रक होता है खरीफ का, जिसमें यहाँ पर फसल होती हैं और यहाँ पर वर्तमान वर्ष और पूर्व वर्ष की एरिया लिखा होता है, रकबा लिखा होता है। ठीक है, वो भी कैसे, ऐसा नहीं, सीधा सीधा नहीं, सिंचित और असिंचित, सिंचित और असिंचित। ठीक है, जैसे कि खरीफ उठाई हमने, तो खरीफ में क्या आ जाएगा, धान, मक्का, कोदो, कुटकी। ठीक है, फिर इस मौसम की जो भी तिलहन होंगे, इस मौसम के कुछ दलहन होंगे वो, और लास्ट में आ जाता है कुल खरीफ। तो टोटल क्या मिल गया आपको, खरीफ का क्षेत्रफल मिल गया चारों का, और फिर आपने टोटल कर दिया खरीफ का। तो ये हो गई खरीफ का टीआरएस पत्रक तैयार। अब आता है रबी का, ये तो खरीफ हो गया, फिर आता है रबी का। सब कुछ सेम है, सिर्फ फसल बदल जाएंगी। रबी में क्या होगा, गेहूँ, जौ, चना, राई, सरसों। ठीक है, फिर तिलहन दलहन जो इस मौसम की होंगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कुल रबी। तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अब रबी में क्या बढ़ जाता है, कुल रबी के बाद, कुल रबी के बाद आ जाती कुल खरीफ। कुल खरीफ के बाद आता है दुफसली। अब दुफसली क्या होता है, तो देखिए समझिए आप, ये एक कैलकुलेशन निकालने का तरीका है हालांकि, पर इसको आप समझेंगे तो ये आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी खेत है, मान लीजिए मेरा खेत है, 3 हेक्टेयर का एक खेत है मेरा, मैंने एक बार 280 हेक्टेयर में क्या किया, गेहूँ लगाया, और एक बार 240 हेक्टेयर में क्या लगाया, धान लगाया। ठीक है, एक बार गेहूँ लगाया, एक बार धान लगा दिया, और एक बार 1/20 में मूंग भी लगा दी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 2 फसली की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल इन दोनों फसलों की बात करेंगे। अब आप वो क्षेत्रफल बताइए जिसमें 2 फसल लगाई गई हों एक ही साल में। तो आप खुद देख पा रहे हैं 240, इसमें क्योंकि 240 कॉमन है ना, तो जो दोनों में न्यूनतम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 2 फसली क्षेत्रफल। ऐसे ही खरीफ और रबी में लगभग जो सबसे जो जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो 2 फसली कहलाएगा, है ना। यदि ये रबी का क्षेत्रफल आ रहा है 300 हेक्टेयर और खरीफ का आया 280 हेक्टेयर, तो जो 2 फसली होगी वो 280 या इससे कम होगी। ठीक है, 280 या इससे कम होगी, वो फिर पूरा आप जब पूरा पत्रक बनाते तब वो ऑटोमेटिक आपको निकल आता है। तो ये है आपका टीआरएस खरीफ और ये रबी। ये तो केवल फसल की जानकारी मिल गई। अब इसके जस्ट नीचे रबी में, है ना, रबी में केवल इसके जस्ट नीचे क्या रहता है, खाते की जानकारी। क्या रहती है, खाते की जानकारी। कैसी रहती है, ऐसा एक पत्रक रहता है पूरा, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी रहेगी, वर्तमान और गत, सिंचित और असिंचित। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा रहता है वन, गैर काश्तकार, मुस्तकिल दीगर, छोटे झाड़ बड़े झाड़, पड़ती, रिक्त, कृषि योग्य। फिर कृषि योग्य के बाद यहाँ से आ जाएगा 2 फसली, निरा क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। ठीक है, सॉरी सिंचित असिंचित नहीं, खाता और गैर खाता। ठीक है, खाता और गैर खाता, और यहाँ पर हो जाता है कुल। तो खाता और गैर खाता क्या होता है, बस इतना ही है खरीफ में आपके टीआरएस में। ठीक है, तो अब खाता और गैर खाता क्या है, तो गैर खाता का मतलब शासकीय भूमि जिसमें आप कृषि नहीं कर सकते, और खाता मतलब कि वो भूमि जिस पे कृषि की जा सकती है ना। तो अब आप टीआरएस तो समझ गए होंगे। टीआरएस में मुझको नहीं लगता किसी कोई डाउट है। टीआरएस का अलग से एक टेक्निकल वीडियो भी है कि कैसे उसको आपको तैयार करना है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
फिर अगला जो हम आते हैं आपके फसल कटाई प्रयोग, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत भी थी। तो फसल कटाई प्रयोग में कितने प्रकार के होते हैं आप ये समझिए। पहले होता था एक नॉर्मली फसल कटाई प्रयोग क्यों होता है? फसल कटाई प्रयोग होता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो अन्य योजनाएं हैं जिनके तहत हमको उत्पादन निकालना है, जिनके तहत हमको ये निकालना है कि उस खेत की फसल कैसी हुई है, उस खेत की जो उत्पादन है वो कितना हुआ है, कितने रेशो में हुआ है, कितने परसेंटेज में हुआ है, वो निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग बेसिक सेम है, सिर्फ दो चीज़ों का अंतर है, एक प्लॉट का अंतर है, दूसरा आपके किसका अंतर है, गट्ठों का अंतर है या बीजों का अंतर है। ठीक है, तो हमने पहला देखा वैज्ञानिक जांच, जो पहले होती थी जिला तहसील स्तरीय, अब 1020 कहाँ हो रही है, जिला स्तरीय हो रही है। ठीक है, जिला स्तरीय कौन करते हैं, SLR और ASLR। इसके बाद अब हमारे TRS पे, TRS क्या है, 30 जनवरी और 30 सितंबर तक 2 फसलों की जानकारी भेजी जाती है सांख्यिकी स्तर पे या संभागीय स्तर पे। ठीक है, उसके आधार पे वो उसको इकट्ठा करके कहाँ भेजते हैं, आपके नेशनल स्टैटिस्टिक्स पे, केंद्रीय स्तर पे। फिर हम आते हैं फसल कटाई प्रयोग पे। तो फसल कटाई प्रयोग क्या है, बेसिक फसल कटाई प्रयोग है आपकी गिरदावरी के आधार पे क्या चिन्हित होते हैं, प्रयोग चिन्हित होते हैं। मान लीजिए आपने गिरदावरी में किसी गांव में 100 हेक्टेयर से कम कोई रकबा दिया है, 100 हेक्टेयर से अधिक कोई रकबा दिया है, तो जिस फसल का रकबा 100 हेक्टेयर से अधिक दिया है आपने, उसका प्रयोग आएगा ही आएगा, उसका प्रयोग आएगा ही आएगा। यानी प्रयोग की भी डेफिनेशन तय की है, डायमेंशन तय किया है कि जिस गांव में कोई भी फसल 100 हेक्टेयर से ज़्यादा में बोई जाएगी, है ना, बड़ी फसलें, छोटी फसलें 50 हेक्टेयर में भी आ जाती हैं, जैसे चना वगैरह वो 50 हेक्टेयर में आ जाएगा, राई सरसों 50 हेक्टेयर में आ जाएगा, लेकिन गेहूँ है, आपका ये धान है, ठीक है, उड़द मूंग है, इस सीज़न जायद के लिए जैसे, तो उनके लिए 100 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। तो उस कंडीशंस पे वहाँ पर वो प्रयोग आते हैं। तो अब प्रयोग पहले क्या होता था, देखो पहले पुरानी पद्धति समझिए, ट्रेडिशनल क्या होता था, सांख्यिकी डिपार्टमेंट द्वारा रैंडम नंबर दिए जाते थे, जो कि कितने, 4 अंकों के होते थे, 1 2 3 4 अंकों के। ठीक है, रैंडम नंबर के साथ एक खाना नंबर दिया जाता था। तो 2 रैंडम नंबर दिए जाते थे, कितना, 1 और 2। ठीक है, 2 रैंडम नंबर और एक खाना नंबर दिया जाता था। अब इसके आधार पे प्रयोग किए जाते थे और फिर खाना नंबर से देखकर उनका प्लॉट चुना जाता था। ठीक है, अब खाना नंबर से कैसे क्या प्लॉट चुना जाता, वो हम आपको आगे बता देंगे जब हम रियल वाला मतलब अभी वाला बताएंगे। तो ये पुराना था, आप इसको तब ऑटोमेटिक समझ जाएंगे जब हम ये वाली बात करेंगे तो। ठीक है, इतने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फसल कटाई प्रयोग क्या है, फसल की गणना करना, की एक सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग तो सभी लोगों को पता होगी कि हम पूरे गांव का तो प्रयोग नहीं कर सकते, हम पूरे गांव में तो नहीं निकाल सकते कि कितना अनाज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस गांव से जहां पर वो फसल 100 हेक्टेयर से ज़्यादा में बोई गई है, उस गांव में उस फसल का अनुमान निकाल रहे हैं और उस अनुमान को कैलकुलेट करके हम पूरे गांव का सैम्पलिंग तैयार करते हैं। कैसे, अब जैसे हम गेहूँ, चना और धान की बात करें, ठीक है, या राई सरसों की बात करें, तो इसमें बनाया जाता है 5 बाई 5 मीटर का प्लॉट। 5 बाई 5 मीटर का प्लॉट कितना हो गया, 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कोई फसल 25 स्क्वायर मीटर पे मान लीजिए 10 किलो आई, कितनी आई, 10 किलो। 25 स्क्वायर मीटर पे 10 किलो, 25 स्क्वायर मीटर में 400 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 400 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 × 4 100, ये 100। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर और ये हो गया 4000 किलो। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो 10,000 स्क्वायर मीटर है, इसी को कहते हैं 1 हेक्टेयर, 4000 किलो। तो जो आपने 25 बाई 25 पे किया, मतलब 5 बाई 5 प्लॉट पे आपने किसी भी गांव में, किसी भी खसरे में 5 बाई 5 पे ये निकाला, आपको क्या मिल गया, उसकी सैम्पलिंग के आधार पे आपको उस गांव के उस खसरे नंबर का 1 हेक्टेयर पे सैम्पलिंग के आधार पे मिल गया कितना होगा वजन। अब जब ये निकला, दूसरे खसरे का भी निकला होगा, तो दूसरे खसरे में मान लेते हैं 1 हेक्टेयर में आया 3500। तो क्या निकाला जाएगा, दोनों का एवरेज, यानी 7.5/2। तो 7.5/2 में कितना हो जाएगा, 3 7 5 0 3750। तो 3750 क्या है, एक गांव का लगभग एवरेज है। अब उस गांव का, ये तो निकला 1 हेक्टेयर का मान लेते हैं हम, है ना, तो अब उस गांव का टोटल एरिया कितना है, 353 हेक्टेयर है।
बोने लायक, तो 353 इंटू 3750 कर देंगे। ऐसे करके सारे गाँव का ये जो निकलेगा फिगर, उस फिगर को जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगी, राज्य की उत्पादन, राज्य में लगभग कितना गेहूँ उत्पादन होगा बोए हुए क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रयोग। प्रयोग के लिए हम पत्रक उठा लेते हैं। यह पत्रक हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं पत्रक। अब पत्रक में समझिए दो पत्रक होते हैं। एक होता है आपका फसल कटाई पत्रक सिंपल वाले, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये होता है पटवारियों द्वारा किया जाता है, जो ये ग्राम सेवकों द्वारा किया जाता है, आरआई द्वारा किया जाता है। और दूसरा होता है न्यायाधीश पद्धति का पत्रक, है ना, लगभग सेम होता है, वो आरआई द्वारा किया जाता है ना। तो हम इसको मिटा दें, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी, है ना। चलो, तो पत्रक के हिसाब से हम आपको सिंपल बताते हैं। इसमें नाम, गांव का हल्का नंबर, मुख्यालय, पोस्ट ऑफिस लिखना है। अब सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुल खसरा नंबर। तो कुल खसरा नंबर मतलब कि जैसे मान लेते हैं एक गांव में कुल खसरा नंबर है 890, कितने, बिना बटांकन के, है ना, 876/4, 800 वो नहीं गिनना है हमको, केवल मूल नंबर का आखिरी नंबर गिनना है। जैसे मान लो 890/11 था, तो कुल खसरे कितने हो गए, 890, कुल खसरा नंबर, मूल खसरा नंबर। ठीक है, इसमें भी लिखा होगा कुल खसरा नंबर। तो उस गांव के कुल खसरा नंबर, मूल खसरा नंबर कितने हो गए, 890। अब यहाँ पर जो आपकी क्या दी थी, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर कितना दिया था, मान लेते हैं 3603। ठीक है, कितना दिया, 3603। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर 3603 का रैंडम नंबर को डिवाइड कर देंगे, इस टोटल खसरा नंबर से इस 3603 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा, पहला रिमाइंडर, उससे हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा हमको, खसरा नंबर, जिस पे हमको करना है प्रयोग। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 890 से भाग दे देंगे 3603 का, तो 890 गुणित 4, 4 36 की 6, 3 8 4 8 35 60, क्या मिल गया हमको, हमको क्या मिल गया, इसका खसरा नंबर। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है यही इसका क्या है, खसरा नंबर है। अब आप एक चीज़ और समझिए, ये 800 नंबर यदि क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मतलब कि 3 गांव हैं, ए, बी और सी। इस गांव में 430 है, अगले गांव में 160 है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हालांकि यहाँ पर तो हमको 43 ही मिल गया, पर मान लीजिए यहाँ पर हमको मिलता कितना, 470, तो 430 और 40, तो कहाँ चला जाता हमारा प्रयोग, इस वाले गांव में। ठीक है, अभी हमको जैसे मिल रहा है 43, तो पहला खंड कंप्लीट हो गया। इसका क्या है, संभावित कुल हल्के का रैंडम नंबर क्या है, शेष संख्या 43। ठीक है, तो कुल हमने क्या लिख लिया, 43। अब छोड़े गए खसरा नंबर तथा, अब मान लीजिए 43 पे फसल नहीं है, 43 पे फसल नहीं है, 43 पे फसल नहीं है आपकी, तो आप क्या करेंगे, 44 देखेंगे, 44 पे नहीं है, ऐसे करके आपने देखा 51 तक नहीं है, फिर आपने सीधे चुन लिया 52 नंबर। 52 पे वो फसल है जिसका आपको क्या करना था, प्रयोग, तो 52 नंबर आपका हो गया खसरा नंबर। अब इस 52 नंबर पे आपने यदि इन नंबरों को छोड़ा है तो आपको पत्रक में गा पे लिखना पड़ता है कारण, तो हम लिख देंगे 43 से 51 छोड़े गए, क्यों छोड़े गए, फसल नहीं होने के कारण, फसल नहीं होने के कारण। ठीक है, या मान लीजिए 50 तक फसल नहीं थी और 51 पे किसान ने प्रयोग करवाने से मना किया, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमको मिला 52 नंबर, क्या लग गया अंतिम नंबर 52। अब 52 में हम देखते हैं बटा नंबर, मान लीजिए इसमें 11 बटा नंबर है, तो हम फिर 11 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस खसरे को उस बटांकन को चुन लेंगे। ठीक है, तो 11 चौको 44 और कितना बचा आपका, 44 और 8, यानी कि 52/8। इस खसरे नंबर पे हमको करना है प्रयोग। अब 52/8 में भी हम फिर वही देखेंगे, क्या देखेंगे, रैंडम नंबर, मतलब वो सॉरी फसल 8 पे नहीं है, मान लीजिए 9 पे नहीं है, 10 पे है, तो अंत में चुना गया नंबर 52/10। और इसमें भी फिर हम कारण लिखेंगे 8 और 9 को आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो अंत में चुना गया बटा नंबर क्या है आपका 52/10। तो अब इस वाले खसरे की हम बात करेंगे, किस खसरे की, 52/10 से अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रयोग। तो अब 52/10 में वो आपसे पूछ रहा है, 52/10 में कुल खेतों की संख्या, मान लीजिए 25 एकड़ का खेत है, तो इसके अंदर कितनी बंधियां हैं,
कितने खेत हैं वो। तो इसके अंदर मान लेते हैं 6 बंधियाँ हैं। कितनी बंधियाँ? 6 बंधियाँ, यानी 6 खेत हैं। तो हमने संख्या, खेतों की संख्या कितनी लिख दी इसमें? 6। फिर इसके बाद उसका क्या क्या लिख देंगे हम? एरिया। तो एरिया कितना है इस खेत का? तो हम लिख देते हैं 1.70 हेक्टेयर। सिंचित है कि असिंचित? तो हम लिख देंगे सिंचित है। भाई बोर है उस व्यक्ति का, बोर नहीं होता तो हम क्या लिख देते? यदि कहीं से पानी उसको नहीं मिल रहा है तो क्या लिख देते? असिंचित। फिर कृषक का नाम भर देंगे, किसके नाम पे ज़मीन है। अब ये तो आपने खेत के बारे में लिखा। अब हम आते हैं फसल के बारे में। अब वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है फसल की जानकारी। ठीक है, ये देखिए, ये आपने पहले अभी तक जो आपने लिखा वो पूरा खेत की बात की, कितने खसरा नंबर थे, कितना बटा नंबर थे, किस में फसल बोई है नहीं बोई है। आपका मान लीजिए अभी किसका सीज़न चल रहा है आपका, आने वाला है खरीफ का। तो चलो आपको खरीफ की बात करते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं प्रयोग धान का। ठीक है, तो हम धान का फसल देखेंगे। अब 170 में उसने धान कितने एरिया में बोया है? तो उसने धान बोई है 1.40 हेक्टेयर में। पूरे में नहीं बोई, कितने बोई है? 1.40 हेक्टेयर में। तो इसमें यही लिखेंगे, चुने गए खेत में प्रायोगिक फसल, यानी जिस फसल पे हमको प्रयोग करना उसका क्षेत्रफल कितना है? 140। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्या यह फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत चिन्हित है या नहीं? तो ये चिन्हित है। धान, मक्का, चना, गेहूँ, राई, सरसों, ये सब जो है वो क्या है, उसमें PMFBY में चिन्हित है। तो हम वहाँ पर लिख देते हैं हाँ। फिर अब ये पूछ रहा है खेत की किस्म, खेत किस प्रकार का है? पथरीला है ना, समतल पे है, पहाड़ी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है ना। तो भूमि की सतहें कैसी हैं? ऊंची नीची हैं। तो ये हम लिख देंगे अगली जानकारी। यहाँ से हम खेत की जानकारी लिख देंगे कि खेत कैसा है, समतल है, और क्या है उसकी ज़मीन कैसी है? नॉर्मल है। ठीक है, समतल पे है और काली मिट्टी है। फिर अब वो पूछ रहा है आपसे कि इसके पहले खेत में आपने कौन सी फसल बोई थी? तो हमने धान के पहले क्या लगाया था? गेहूं लगाया था, या मान लीजिए उड़द मूंग लगाया था। तो हम लिख देंगे उड़द मूंग, और काटी कब गई है? तो लिख देंगे जून 2024। फिर अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो अब आपको करना है। अब वो पूछ रहा है चुने गए खेत की लंबाई व चौड़ाई 1.40, यानी कि 1.40 को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर मीटर में इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कितना था हमारा? 140 हेक्टेयर, यानी 140 हेक्टेयर मतलब कि 14,000 स्क्वायर मीटर। इसने यही बोला स्क्वायर मीटर में। तो अब हमको क्या करना है? इसको हमने देखा, पहले तो हम देख लेंगे कि खेत कैसा, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है या ऐसा बना हुआ है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल मानते हैं, अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल मान लेंगे। जहाँ पर मैक्सिमम एरिया इसका रेक्टेंगल शेप में होगा हम उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 14,000 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 100/140 में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है वो आपसे कि लंबाई चौड़ाई, तो हमने लंबाई चौड़ाई कितनी लिख दी? 100/140। अब वो पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई को 5/5 और यदि तुअर है तो 10/5। ठीक है, यानी कि यदि हम बाकी फसलों के लिए कर रहे हैं तो कितना? 5 और 5 कम कर देंगे, यानी कि 95 गुणित 135। और यदि तुअर के लिए कर रहे होते तो 90 गुणित 135। इस तरीके से हम अब खसरे का क्या मिल जाएगा हमको? ओरिजिनल एरिया मिल जाएगा। यानी कि अब हमको इतने खसरे की इतने एरिया में प्रयोग करना है। कितने एरिया में प्रयोग करना है? इतने एरिया में प्रयोग करना है। ठीक है, 52/6 पे 52/8 पे प्रयोग है। नहीं 52/10 पे कर रहे थे हम। ठीक है, 52/10 पे प्रयोग है। 6 खेत हैं, धान का प्रयोग है, 1.40 में फसल बोई गई है। ठीक है, और अब 1/40 में से प्रयोग हम कर रहे हैं 95/135 पे। अब ये तो हमको मिल गया खेत। अब हम खेत की बनाते हैं एक लगभग ड्राइंग, जहाँ से हम प्रयोग शुरू करते हैं। ये तो आप देखो, जब आपको ये प्रयोग आता है तो आप अब गांव में जब जाएंगे, मान लीजिए ये वो खेत है। ठीक है, ये वो खेत है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमको जब ये खेत का मिल गया 95/135, तो हमने मान लिया इसको 95 है ना, ये और ये हमारा रेक्टेंगल, ये मान लिया हमने 135, 95/135। अब यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती थी उसकी
अंदेश पुस्तिका या रैंडम नंबर वाली बुक की, उसमें हम क्या करते थे, ये जो खाना नंबर हमको मिला था, जैसे मान लीजिए 27 नंबर, तो हम क्या करते हैं 95/35 को हम 2/3 है ना, तो हम 2 नंबर वाले कॉलम में देखते हैं, 27 नंबर के दो डिजिट वाले कॉलम में जो इसके नियरेस्ट मिलेगा, इससे छोटा जो भी नंबर मिलेगा हम उसको चुन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको मिला 87, और फिर हम 3 नंबर वाले में देखते हैं, वहाँ पर मिला हमको जो पहला ही संख्या मिलेगी जो भी, तो हमको मान लीजिए वहाँ पर मिली 80, तब हम क्या करेंगे 87/80 पे प्लॉट बनाएंगे, यानी कि इस दिशा में 87 दक्षिण पश्चिम से लेते हुए, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से लेते हुए 87, ये चले हम 87, और फिर यहाँ से 80, तो यहाँ पर आ गए हम 80, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 5/5 का प्लॉट, 5/5 का प्लॉट। हम अब करेंगे यहाँ पर प्रयोग। ठीक है, तो ये है सैम्पलिंग, यहाँ से हम प्रयोग करते हैं। अब इस पत्रक में इतना ही बेसिक, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर प्रयोग करना, प्रयोग कैसे करना है, तो प्रयोग आपको पहले तो 5/5 का प्लॉट का आपने रस्सी से बनाकर उसके फसल काट ली। फसल काटने के बाद जो भी मौके पर कोटवार होगा या गांव का किसान होगा, गांव के किसान को ज़रूर सूचना दें, उससे अनुमति लें, उसके बाद ही उसकी फसल काटें, है ना। तो वो अनुमति दे दे तो उसकी फसल काटेंगे। फसल काटने के बाद उसको हम प्रॉपर वहाँ पर वो सारी प्रोसेस करेगा, विनोइंग की करेगा, वो उसको फटकेगा, वो बीजों को अलग अलग करेगा। अब कौन से जो तुअर वगैरह है, जैसे यदि है ना, या सोयाबीन है, तिली है, तो इनके केसेस में क्या करेंगे, गट्ठों की संख्या देखते हैं, किसमें, तिली, तुअर, राई, सरसों, अलसी या सोयाबीन में, इनमें क्या देखते हैं हम, वहाँ पर गट्ठों की फसल, गट्ठों की मतलब कि जैसे हमने फसल काटी, अब फसल काटने के बाद तुरंत तो बीज नहीं मिल जाते, गट्ठे मिलते हैं, तो दानों की किस्में देखेंगे, धान, कोदो, कुटकी, चना, गेहूं और जौ। इसमें हम देखते हैं दाने। ठीक है, और यदि ज्वार, बाजरा, मक्का है तो ज्वार, बाजरा, मक्का है तो भुट्टों की, किसकी, भुट्टों की। फिर मूंगफली है तो छिलका सहित मूंगफली, आपको दाने नहीं निकालने उसके, छिलका सहित मूंगफली की, किसकी केस में, मूंगफली में। फिर आता है आपका जो हम बता रहे थे आपको, गट्ठे। गट्ठे किस में, सोयाबीन, तिल्ली, तिल्ली के बाद राई, सरसों, अलसी, लाख, और तुअर। ठीक है, अब आप समझिए, हमने प्रयोग किया वो 5/5 का प्लॉट बनाकर, उसके अंदर जो भी हमको फसल मिली, यदि वो धान, कोदो, कुटकी, चना, गेहूं, जौ है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर दाने निकालने तक उसको, जो किसान होगा वहाँ पर या कोटवार जो आपका होगा वो उसको फटक के प्रॉपर, है ना, उसको ज़मीन में फटक कर दाने निकालेगा, और उस दानों को उसका क्या करेगा, तौल लेगा। वो कहलाता है आपका फर्स्ट ग्रीन वेट, ग्रीन वेट, पहला तौल, प्रथम तौल, ग्रीन वेट या प्रथम तौल। ठीक है, यदि ज्वार, बाजरा, मक्के हैं तो भुट्टों की संख्या, क्या करेगा, भुट्टों की संख्या देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद यदि मूंगफली है तो छिलका सहित जो मूंगफली है, मूंगफली के दाने नहीं देखना हमको केवल मूंगफली देखनी, कितनी कुल मूंगफली हुई हैं। और यदि ये है सोयाबीन है, तिल्ली है, राई, सरसों, अलसी, लाख है, तो जो पेड़ निकले उन गट्ठों की संख्या कि कितना गट्ठा, मतलब कितने गट्ठे हुए, 5/5 के प्लॉट में कितने गट्ठे हुए, तो ये निकल गया आपका क्या, प्रथम तौल। अब इसी में आप क्या लिख लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट में सड़ी खाद कितनी दी, पोटेशियम कितना दिया, गोबर खाद कितना दिया, नाइट्रोजन कितना दिया, ठीक है, खली की खाद कितनी दी, हरी खाद कितनी दी, तो ये हो गई बेसिक। अब इसी के बाद यहाँ पर हम बीज का प्रकार लिखेंगे कि ये जो बीज थे कैसे थे, देशी थे, प्रमाणित थे, विपुल के थे,
या हाइब्रिड थे, उन्नत या हाइब्रिड थे। ठीक है, फिर यदि मिक्स्ड क्रॉप है तो मिक्स्ड क्रॉप में अलग कि चना था, चना कितने रेशो में था, उसमें राई सरसों कितने रेशो में था, या गेहूँ कितने रेशो में था। फिर इसके साथ हम लास्ट में जो इसका विवरण देते हैं 12th पॉइंट पे कि किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई फसल को, क्योंकि यदि आप फसल की क्षति के हिसाब से लिखेंगे गणना तो हमको एक एस्टीमेट मिल जाता है कि पूरे राज्य में या उस पूरे गांव में क्षति के हिसाब से कितनी तौल हुई होगी, कितनी उत्पादन हुआ होगा। तो क्षति में कितने प्रकार की क्षति, पहली तो बीमारी, किसी 100 में से कितने पैसे की बीमारी हुई, यदि 100 पैसा था, 100 हेक्टेयर में था या 1 हेक्टेयर में था तो 1 हेक्टेयर को 100 मानेंगे तो कितने पैसे में क्षति हुई। ठीक है, फिर घास आदि, जंगली पौधों की बाढ़, है ना, मवेशी चूहों से हानि, जंगली जानवर से हानि, मौसम सूखा पड़ गया हो, बाढ़ आ गई हो। ठीक है, या जो प्लॉट हो उसमें कोई अंतर हो। बस ये आपका प्रयोग ख़त्म। अब जब ये प्रयोग आपका हो गया, क्या हो गया, ये प्रयोग आपका हो गया तो ये फर्स्ट पार्ट भर गया, ये पार्ट 1 था। और इसके बाद आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब कि आपका ड्राई वेट। देखो क्या होता है, उस पौधे में जिस दिन आपने काटा है हो सकता है उस दिन कुछ नमी हो, इसलिए 15 दिन सुखाया जाता है फसल को। जो आपने उस दिन प्रयोग किया है 25 बाई 25 के प्लॉट का, उसको 15 दिन 15 डेज़ सुखाया जाता है धूप में, और फिर 15 दिन बाद लिया जाता है ड्राई वेट। और यही ड्राई वेट जो है ये असली वजन है जो हम सरकार को, सांख्यिकी विभाग को भेजते हैं भर के। ठीक है, बस इतना ही है आपका फसल कटाई प्रयोग में। ये तो है हमने पत्रक के हिसाब से बताया। ठीक है, लेकिन अब यदि हम पत्रक के अलावा देखें बेसिक सी बात, तो ये आज की डेट में ऐप में पूरा का पूरा मौजूद है। अब आपको ये सब नहीं करना जो इसमें लिखा, आपको सिर्फ उसमें एंट्री करनी है। आपको ना तो वो प्लॉट डिसाइड करना है, ना खसरा नंबर बटा नंबर डिसाइड करना है। पहले बहुत कठिन काम होता था खसरा नंबर बटा नंबर डिसाइड करना रैंडम नंबर से। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है, सारा में फसल कटाई प्रयोग में जाना है। ठीक है, फसल कटाई प्रयोग में जाएंगे हम, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत की जानकारी भरेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसका क्षेत्रफल। ठीक है, खेत और क्षेत्रफल इसी में हो जाएगा। इसके बाद हम भर देते हैं बीज की जानकारी, कौन सा बीज लिया, कैसा बीज लिया, बोया कब बोया है, फिर सिंचाई का प्रकार। ये एंट्रियाँ बस करनी है हमको, और कुछ नहीं करना। सिंचाई का प्रकार डालने के बाद हम क्या देखते हैं, नमी। फिर हम देखते हैं जो ये खाद कैसी दी, खाद के बाद हम देख लेते हैं ग्रीन वेट, और हम फ़ोटो खींच लेते हैं प्रयोग की। ठीक है, ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको क्या मिल गया, ग्रीन वेट। फिर यहीं से आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आप निकालते हो ड्राई वेट, और प्रति हेक्टेयर में 1.00 हेक्टेयर में इस फसल का एरिया। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक औसतन किसान से पूछ लेंगे, अदरवाइज़ जो आपको यहाँ पर ड्राई वेट मिला उसमें गुणा करते हैं 400 का, जो हमने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, सेम चीज़ सारा में है, और अब सेम चीज़ GCES में है। ठीक है, क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो यहाँ से अब आपकी पूरी की पूरी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी हमने आपको बताई, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब आपको बताया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फसल कटाई प्रयोग, TRS, है ना, कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी गिरदावरी सही होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये सब चीज़ें नहीं भर सकते, आप ये सब चीज़ें तैयार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है गिरदावरी अच्छे से करें। तो अब जब आप जाएंगे तब आपको सबसे पहले गिरदावरी ही करनी है, तो बहुत शांति से आराम से गिरदावरी करिएगा, क्योंकि आप सबसे पहले करेंगे गिरदावरी। आपकी सही गिरदावरी के अनुसार आएगा आपके पास, गिरदावरी सही करेंगे आप, फिर आपकी भर जाएगी TRS। ठीक है, TRS भर जाएगी। TRS भरने के बाद आपकी आएगी फसल कटाई प्रयोग। फिर कृषि वर्ष खत्म होने पे आप बनाते हैं जिन्सवार, है ना,
तो जिन्सवार भी इसी से, यही सब चीज़ों से भर जाता है, लास्ट में एक जाई हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। 5वां पार्ट जो है वो क्या है, जिन्सवार के बाद आपकी चिट्ठा वगैरह भर जाते हैं, ठीक है, अन्य पत्रक भर जाते हैं। तो यही आपका पत्रक का कार्य था जो हमने छोड़ दिया था कि हम आपको अलग से बता देंगे। तो अब आपको फसल कटाई प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसमें 5x5 का प्लॉट बनाते हैं या 5x10 का प्लॉट बनाते हैं। टीआरएस तो समझ गए होंगे, 2 प्रकार की बनती है, एक खरीफ की और एक रबी की, ठीक है। इसमें खाता गैर खाता की जानकारी भर जाती है। जिन्सवार भी खरीफ और रबी की भरती है। और लास्ट में इसका क्या बनता है, गोशवारा। गोशवारा मतलब कि इकजाई या समरी, समअप लास्ट, है ना। उसके बाद 5x5 या 5x10 में पहले निकालते हैं ग्रीन वेट और फिर निकालते हैं ड्राई वेट। एक चीज़ बस याद रखिएगा, जब आप लोग प्रयोग करने जाएंगे या जब आप लोग फील्ड, मतलब आपको जब हल्के वगैरह मिल जाएंगे, तो ग्रीन वेट और ड्राई वेट में मैक्सिमम 300 ग्राम का अंतर होता है, 0.30। और जब आप वज़न लिखेंगे ग्रीन वेट का तो हमेशा डेसिमल के बाद केवल 2 अंकों तक लिखें, यानी कि 10.80। यदि 800 लिखेंगे तो सर्वर उसको 0 ले लेगा। इसलिए जब आप प्रयोग में वजन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10.80। और जब ड्राई वेट लिखेंगे तो हमेशा उसमें मैक्सिमम 300 ग्राम, यानी कि 10.51 लास्ट है। यदि आपने 50 लिख दिया तो वो नहीं लेगा या वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 300, जब आप फसल काट रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फसल पक चुकी है तब आप उसको काट रहे हैं, तब उसको और डिले करके काटना या उसको और उसमें वज़न कम करना, ज़्यादा वज़न कम करने का ये मतलब है कि आपने ग्रीन फसल काटी थी, है ना। तो सूखी फसल में कितना भी नमी कम होगी, 300 ग्राम 400 ग्राम, बहुत ही ज़्यादा होगा तो आधा किलो भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एक एस्टिमेट लगाइए। यदि मान लीजिए यहाँ 10 किलो थी तो 10 किलो में कितनी कम कर दी आपने, आधा किलो कम कर दी, 9.5 किलो हो गई। अब आप इसको क्विंटल में कन्वर्ट करके देखिए, 10 क्विंटल में सुखाएंगे तो क्या वो 9.5 क्विंटल हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वही एस्टिमेशन है। तो इस तरीके से आपका प्रयोग होता है और इस तरीके से अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता किसी को फसल कटाई प्रयोग में दिक्कत जाएगी, ना ही पत्रक भरने में और ना ही आपका ऐप में करने में। यदि फिर भी किसी को दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। गिरदावरी कैसे करते हैं, टीआरएस में क्या होता है, इसका वीडियो की लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जो होगा आपका सर्वेक्षण से संबंधित, क्योंकि सर्वेक्षण के बाद फिर हम आपको आगे के जो हम कोशिश करेंगे 12 दिनों में आपकी क्लासरूम वाली सारी चीज़ें करा दें। फिर हम आपको साथ में इसी के बता देंगे बंटवारा पूरा डिटेल, नामांतरण पूरा डिटेल, क्रय विक्रय पौती तीनों, ठीक है। आवेदन से लेके लोक सेवा केंद्र में लगाने से लेके उसका चार्ज कितना है, उससे लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक। और फिर हम आपको बता देंगे नक्शा बटांकन, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा और लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये किसी की छूटे ना, और जब वो फील्ड पे जाए तो उसको उस चीज़ का नॉलेज रहे कम से कम। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत टफ हो सकता है कई जगह पे, कुछ जगह पे इजी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब आप जाएंगे फील्ड पे और जब आप ये सामने से देखेंगे तो कम से कम आपके पास कुछ रहे, है ना। तो बस यही हमारी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।